रात के 2 बजे का वक्त था। शांति हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सिर्फ एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स का नाम कविता था। आज उसे एक काम दिया गया था, पुराने वार्ड नंबर 7 की सारी लाइट्स चेक करने का। ये वार्ड पिछले 10 सालों से बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ एक पेशेंट की असाधारण तरीके से मौत हो गई थी। कविता ने जब वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो दरवाज़ा अपने आप ही की आवाज़ के साथ पीछे की तरफ हिल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बस एक ट्यूबलाइट का हल्का सा फ्लिकर उस वक्त जल गया। जब वो आगे बढ़ी तो उसके कदमों की आवाज़ उस खामोशी को काट रही थी। उसने लाइट पैनल को छू कर देखा। सारे स्विच ऑफ थे। ट्यूबलाइट का जलना इम्पॉसिबल था। फिर उसने देखा एक बेड के ऊपर कोई बैठे हुए साया जैसा फिगर है। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। बेड बिल्कुल खाली था, पर आवाज़ वहीं से आ रही थी। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। कविता की धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटने लगी। तभी एक फाइल उसके पैर से टकराकर गिर गई। फाइल पे लिखा था, पेशेंट राघव मल्होत्रा, टाइम ऑफ डेथ रात के 2 बजे। कविता ने अपनी घड़ी देखी। बिल्कुल रात के 2 ही बज रहे थे। अचानक वापस ट्यूबलाइट तेजी से फ्लिकर होने लगी और उसके सामने वही आदमी दिखने लगा जिसके बारे में फाइल में लिखा हुआ था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद, आंखें अंधेरी काले कुएं जैसी। वो धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ने लगा। मुझे वापस एडमिट मत करो, मुझे दोबारा जिंदा मत करो। उसकी आवाज़ सीधा कविता के कान के पास सुनाई दी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। कविता ने चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन वार्ड नंबर 7 का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। किसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लाइट्स बंद हो गई। अंधेरा छा गया। बस एक लास्ट आवाज़ सुनाई दी और फिर अस्पताल में अगली सुबह वार्ड नंबर 7 में किसी के होने का एक भी निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पड़ी थी, कविता की टॉर्च जो अब भी फ्लिकर कर रही थी।